जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, रवीश कुमार की बकैती यानी सोशल मीडिया गतिविधियां अचानक असामान्य रूप से बढ़ गई हैं। कभी अखबारों की कतरनों के सहारे भ्रम फैलाते हैं, कभी बबलू बबलू टाइप के अपने कुतर्कों से पूरी प्रोसेस को खारिज करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सागरिका घोष के एक वीडियो को कोट किया है और विपक्ष को लाउड स्पीकर उठाकर गांव गांव खबर पढ़ने की सलाह दे डाली। रवीश लिखते हैं, हर सांसद को रिपोर्टर बनना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता को रिपोर्टर बनना पड़ेगा, विपक्ष को छोटा लाउड स्पीकर खरीदकर गांव गांव अपना समाचार पढ़ने का अभियान चलाना चाहिए। ट्विटर पर लिखने और दिखने को काफी न माने, ये रवीश कुमार कहते हैं। अच्छा, आज दुग्गल साहब विपक्ष के सलाहकार हैं। ये वही रवीश कुमार हैं जो पश्चिम बंगाल में हुए बम, गोली और तलवार बलात्कार जैसे हमलों को मीडिया का प्रोपोगेंडा कहकर मुंह पर फेविकॉल लगा लेते हैं, यानी नजरअंदाज कर लेते हैं। फेविकॉल लगाना इनके लिए एक अलंकार है, क्योंकि ये वही रवीश हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के अधीन विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या, पत्रकारों की पिटाई और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं पर चुप्पी साध रखी। और आज तृणमूल कांग्रेस की सांसद का एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं कि हर सांसद को रिपोर्टर बनना पड़ेगा, जबकि रवीश ये भी कह सकते थे कि हर रिपोर्टर सांसद बन सकता है, बशर्ते वे सागरिका घोष जैसी पत्रकारिता कर पाए। सवाल यह कि क्या बंगाल में कोई सांसद रिपोर्टर बने? क्या बंगाल में भी लाउड स्पीकर लेकर निकलना चाहिए, या फिर लोकतंत्र की चिंता सिर्फ तब होती जब केंद्र या भाजपा शासित राज्य में कुछ हो रहा हो? सागरिका घोष, जिन्हें रवीश कोट करते हैं, वे भी बंगाल या केरल में विपक्ष की दुर्दशा पर चुप रहती हैं। एक खास नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों का उपयोग अब एक्टिविस्ट जर्नलिज्म में बदल चुका है। अब बात करते हैं रवीश कुमार के उस ट्वीट की, जो एसआईआर को लेकर फैलाई जा रही सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है। उन्होंने दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखा, अभी ड्राफ्ट भी नहीं बना है और लोगों ने दस्तावेज भी नहीं दिए हैं, अपील का मौका तक नहीं मिला है, लेकिन जागरण लिख रहा है कि 35 लाख वोटर के नाम काटने की तैयारी। इतनी तैयारी हो चुकी है तो चुनाव क्यों करा रहे हैं? अब जरा असली तथ्य देख लीजिए। दैनिक जागरण की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 35 लाख नाम हटाए जा सकते हैं, लेकिन ये संख्या अनुमान पर आधारित है, और जिनका नाम हटाया जाएगा वे जानने योग्य बात यह है कि वे लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर चले गए और जो डुप्लीकेट एंट्री में दर्ज हैं। यानी ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि हर लोकतांत्रिक देश में एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने भी एसआईआर के 3 स्पष्ट चरण घोषित किए हैं। पहला, नाम हटाने के मानदंड वो यही है कि मृत्यु, स्थानांतरण और डुप्लीकेसी। दूसरा, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, यानी 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए वोटर्स को जोड़ना। और तीसरा, सुधार और अपील का समय। इसमें हर व्यक्ति को दस्तावेज प्रस्तुत करने और दावे और आपत्ति करने का अवसर मिलेगा। तो फिर रवीश कुमार को इसमें साजिश क्यों दिखती है? असल में उन्हें किसी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्रक्रिया के डिजिटल और डेटा सक्षम होने से डर लगता है। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट बिल्कुल सही, बिना एरर के बनेगी, चाहे भले ही सही होने के करीब, तो फिर चुनाव के बाद ईवीएम या वोटर लिस्ट से जुड़े उनके फेवरेट नैरेटिव की हवा निकल जाएगी। रवीश कुमार अक्सर किसी सुधार या अच्छे परिवर्तन के विरोध में ही रहे हैं। ये उनका स्वभाव बन चुका है, जिसे शायद वे भी नहीं समझ पाते हैं। नहीं, मैं उनकी मानसिक स्थिति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक ओपिनियन बता रहा हूँ। इस ओपिनियन में कितनी सच्चाई आप उनके तीसरे ट्वीट से अंदाजा लगाइए। रवीश कुमार लिखते हैं, अब विदेशी होने के लिए भारत से बाहर का होना जरूरी नहीं रहा। वोटर लिस्ट से नाम कटे, नागरिकता का प्रमाण नहीं मिला तो एनआरआई बन जाओगे। अब दोस्तों, ये पूरी तरह से झूठ और गलत है। वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना किसी की नागरिकता रद्द करने जैसा नहीं होता। भारत में नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार होता है, न कि वोटर लिस्ट से। ये घिसा पिटा डर फैलाने वाला तरीका वही है जिसे पहले हम एनआरसी और सीए के समय भी देख चुके हैं। एनआरसी भले आया ही नहीं था, लेकिन सीए के समय से डर शुरू था। रवीश कुमार बार बार यही करते हैं, प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करो, तथ्यों को आधा बताओ, बाकी डर और शंका से भर दो, और फिर उसे पत्रकारिता कहकर प्रचारित कर दो। अब जरा उनकी नैतिकता की पोल भी खोल देते हैं। रवीश कुमार वही व्यक्ति हैं जिनके भाई ब्रजेश पांडे पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, और उन्होंने इस पर आज तक एक भी शब्द नहीं बोला। वे भारत जोड़ो यात्रा में नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, फिर भी खुद को तटस्थ पत्रकार घोषित करते हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में नेताओं के साथ फोटो, एक्टिविज्म, भाषण सब दिखता है, लेकिन सिर्फ पत्रकारिता गायब। जब इन बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो उनके समर्थक बहस नहीं करते, सीधे गाली देते हैं, भक्त, संघी, दलाल जैसे जुमले फेंका करते हैं। दोस्तों, फिर से बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया के पीछे सरकार का मकसद ये है कि भारत की मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय, अप टू डेट और पारदर्शी बने। आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रणाली के सहारे पहली बार डेटा इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि वोटर लिस्ट में गलत एंट्री ना रहे। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक सुधार है, लेकिन रवीश कुमार को इससे दिक्कत है, क्योंकि उन्हें डर है कि जब आंकड़े साफ होंगे, वोटिंग निष्पक्ष होगी और जनता को सच्ची जानकारी मिलेगी, तो फिर उनके वैचारिक एजेंडे की दुकान बंद हो जाएगी। और इसी भय से वे हर दिन नया डर बेचने की कोशिश करते हैं।